फर्रुखाबाद में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय महासचिव ने जिला प्रशासन के साथ ही शासन और प्रशासन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को कई जिले के किसान नेताओं के साथ फर्रुखाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह यादव ने अमृतपुर में फर्रुखाबाद के प्रमुख व्यवसायी संजय कटियार के नवीन पेट्रोल पंप का अमृतपुर में उद्घाटन किया। इस दौरान वहां शहर के प्रमुख गणमान्य लोगों के साथ ही संजीव कटियार के भाई और किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता अजय कटियार और बसपा नेता विजय कटियार भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद आए भाईक्यू के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह ने इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और नेशनल हाईवे पर बन रहे टोल प्लाजा से जुड़े आंदोलनकारी किसान नेताओं से भी उन्होंने बात की। भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय नेकपुर 84 में पत्रकारों से बात में उन्होंने कहा कि मसेनी टीला निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र कटियार के परिजनों की जमीन को आवास विकास परिषद ने गलत तरीके से अधिग्रहण कर लिया है। उनकी लड़ाई किसान यूनियन लड़ेगा। इसके साथ ही वाहिदपुर में बन रहे टोल प्लाजा का पुरजोर विरोध किया जाएगा और किसी भी सूरत में उसे नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में गंगा पार क्षेत्र में हर साल बाढ़ प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ के सांसद विधायकों ने आज तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए और गंगा के किनारे तटबंध बनाए जाने चाहिए। इस दौरान प्रदेश प्रमुख महासचिव ब्रजेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष अरविंद शाक्य, मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा, जिला प्रवक्ता अजय कटियार मौजूद रहे। बिल्कुल सही बात है। जब अंग्रेजों के खिलाफ इस देश ने लड़ाई छेड़ी तब भी यही कहा जाता था कि जिनका उदय से अस्त तक राज है उनसे लड़ करके क्या आप जीत सकते हैं। आप उस समय भी पेड़ हिलाए गए और इतने हिलाए गए कि वो इंग्लैंड चले गए। आज फिर पेड़ हिलाए जा रहे हैं और पेड़ तब तक हिलाए जाएंगे जब तक ये देसी अंग्रेज अपनी गुफाओं में नहीं चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, बीमा की आपने कही। बीमा एक महत्वपूर्ण विषय है। बीमा कटता है किसान को इतनी जागरूकता रखना चाहिए। बीमा जब किसान का कटता है और जब फसल जैसे इसके फसल के आंकलन दो तरह से होते हैं। हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है कि गांव-गांव जा करके अपने शिविर लगाए और अपनी योजनाओं को समझाए और उनके पूरे नियम कायदा कानून समझाए। लेकिन होता क्या है कि बीमा कंपनियां हैं, उनके जो बीमा कंपनियों के डायरेक्टर हैं तो कहीं ना कहीं रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं या कहीं ना कहीं से पूर्व मंत्री संतरी टाइप के लोग हैं। तो वो जाकर के आकर के किसानों का मैनेजमेंट न करके अधिकारियों का मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो किसान अपना चिल्लाता रहता है और वो एक समय को पार कर देते हैं। हमारा काम है, हम आंदोलनकारी लोग हैं। हमारे पास कलम की ताकत नहीं है, हमारे पास कानून की ताकत नहीं है। हमें संविधान के द्वारा विरोध करने की ताकत प्राप्त हुई है। उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको हम रास्ते पर नहीं। बाढ़ ने हालात बहुत खराब कर रखे हैं और जितना कष्ट बाढ़ का है उतना कष्ट इस बात का भी है कि फर्रुखाबाद आज़ादी के बाद बड़ा VIP जिला रहा। बहुत सारी सरकारें रहीं, बड़े बड़े मंत्री यहाँ से रहे। मौजूदा सरकार के भी बड़े बड़े वजनदार और बड़े जिम्मेदार लोग हैं यहाँ से, जनप्रतिनिधि। आखिर इस बाढ़ का जो निदान हो सकता था, वैसे बाढ़ के स्थायी निदान होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद और यहाँ के लोगों के किसानों से जानने के बाद पता चला, आप सब बुद्धिजीवियों से बातचीत की, एक डैम अगर बन जाता, जिसको बंधा कहा जाता है, अगर एक बंधा बन जाता तो बहुत बड़ा इलाका किसानों का बाढ़ से बचाया जा सकता था। बहुत बड़ी खाद्यान्न की राष्ट्रीय क्षति को बचाया जा सकता था। और बार बार जो एक ये फजीता होता है सरकार का, बाढ़ का प्रबंधन नहीं हो रहा, उसका प्रबंधन हो रहा। और बताया जैसा कि हमारे अरविंद शाक्य जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष हैं मिश्रा जी हैं, हमारे कटियार साहब हैं, सब लोगों ने बताया कि वादा हर बार करते हैं। जब भी बाढ़ आती है तो प्रशासन और शासन के लोग वादा करते हैं कि जैसे ही बाढ़ का पानी छटेगा और बंधा बनवाना शुरू कर देंगे। तो फिर वही बात हो जाती, बाढ़ का पानी छट जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि बाढ़ से हालात ज़्यादा खराब है। ये आलू की एक ऐसी बेल्ट है कि पूरे इंडिया में फर्रुखाबाद एक आलू के लिए जाना जाता है। आलू के मामले में भी मैंने पता किया तो यहाँ आलू का कोई ऐसा स्थायी कोई जुगाड़ नहीं है किसान के पास, सिवाय एक होल्ड में रख दो, चाहे सस्ता बिक जाए चाहे महंगा बिक जाए, उसको बेच दो। इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं। यहाँ पर आलू प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। आलू से बनने वाली बहुत अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके प्लांट यहाँ लगना चाहिए, जिससे उन कंपनियों को भी यहाँ पर रॉ मटेरियल मिले
ताज़ा मिले और सस्ता मिले, क्योंकि यहाँ से खरीदते होंगे तो